जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। अब चौरसिया वर्ल्ड टुडे यूट्यूब चैनल बहुत लोगों तक पहुंच रहा है। हाँ, हाँ। बहुत लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं लग रहा है। हमने राजनीति में एक श्रृंखला शुरू की थी कि पिछले काफ़ी वर्षों से 30-35 वर्षों से अपने समाज के लोगों को भूत सवार राजनीति में हमारी सहभागिता होनी नहीं, चाहिए। प्रयास तो आपका बहुत अच्छा है अच्छा। और अभी उतनी सफलता मिल नहीं रही है जितना आप प्रयास कर रहे हैं वैसे। नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ आपको। हाँ। नहीं, अब तक 5 राज्यों का डिटेल्स हमने दिया है, जी। विश्लेषण शुरू किया जी है। हाँ। और आपका मध्य प्रदेश का 31 मार्च को शुरू किया था। जी। पहला वीडियो मध्य प्रदेश के लिए 31 मार्च को शुरू किया गया। आज 17 अप्रैल है, लगभग 15 दिन हो चुके हैं और अनगिनत लोगों तक शेयर किया गया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 5 करोड़ है, 5.5 करोड़, हाँ, हाँ। जिसमें 2.5 करोड़ शेड्यूल कास्ट हैं। हाँ। और ये मध्य प्रदेश का वीडियो लगभग 2000 लोगों को शेयर किया गया है। अच्छा। सिर्फ 155, मान लीजिए 155 और 160 लोगों ने इसको अब तक देखा है। आप इस वीडियो को देखेंगे, एनालिसिस जो हमारे पास एनालिटिक्स आता है, लगभग 150 लोगों ने इसको देखा है और 3-4 लोगों ने इसको अपना कमेंट दिया हाँ, है। हाँ। और जबकि अपने समाज में सबसे अधिक लोगों को इम्प्रेशन है कि मध्य प्रदेश के लोग जो हैं अपने समाज के सबसे अधिक शिक्षित और जागरूक हैं। 55 ज़िले हैं। 55 ज़िले में मैं समझता हूँ कि कम से कम 30 ज़िले में अपने समाज की संख्या तो अधिक होगी। हाँ, है ना? है। तो सर मैं सोचा कि चलो शुरू करते हैं, सागर से शुरू करते हैं, क्योंकि सागर आपका ज़िला अपने समाज में वैचारिक क्रांति लाने में सबसे आगे रहा जी है। हाँ। सामूहिक विवाह कह लीजिए, अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का हाँ, हाँ। जो स्थापना हुई यहीं से हुआ था। तो अपने समाज में पुनर्जागरण लाने का सारा क्रेडिट सागर को ही जाता है। तो यहीं शुरू करते हैं। और आप तो उस ज़माने के PhD हैं, तो बताइए सर सागर की क्या स्थिति है अपने समाज की राजनीति में? सागर में तो वैसे आज़ादी के पहले से ही समाज में जागरूकता बहुत रही है। यहाँ के लोग अच्छा। स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत आगे रहे। अच्छा, तो कितने लोग हैं स्वतंत्रता आंदोलन में अंदाज से? जी। अंदाज से कितने समाज के कितने लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगे? सागर जिले में तो संघर्ष हमें लगता है 50 से ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे। अच्छा। क्योंकि जिले के विभिन्न भागों में कई गांव तो ऐसे थे कि हाँ। गांव के गांव पूरे आंदोलन में कूद पड़े थे। अच्छा, अपने समाज के कितने गांव हैं? जहाँ तक मुझे पता है सागर जिले में लगभग नहीं, ये 1700 गांव ये हैं। जो 50 के लगभग की संख्या है ये सागर जिले के चौरसिया समाज की बता रहे आपको। जी 50 गांव हैं अपने समाज के। नहीं, 50 लोग कम से 50 कम स्वतंत्रता स्वतंत्रता सेनानी सेनानी हैं। रहे हैं यहाँ के। नहीं, सागर जिले में जो आज का सागर जिला है उस समय तो बहुत बड़ा जिला होगा। हाँ। आज के सागर जिले में लगभग 1600-1700 गांव हैं। हाँ, हाँ। उस ज़माने में तो बहुत बड़े कई जिले, आज के बने हुए कई जिले उसमें समाहित हो गए। आज के सागर के जिले में लगभग 1600 गांव हैं। हाँ। तो इसमें से कितने गांव में अपने समाज के लोग रहते हैं? इनमें छोट-पोट तो सभी भी माने के गांव में है। अच्छा। हाँ, बहुत छोटे गांव हैं जहाँ पर समाज नहीं होगा, नहीं तो छोटे छोटे गांव में भी 1-2 परिवार तो रहते ही हैं। और अपने सामाजिक संगठन वहाँ कुछ डाटा उन्होंने बनाया है, लिस्ट है अब कुछ उनके वहाँ पास? के लोगों का जो छोटे गांव हैं और समाज कम है तो वो बड़े गांव या कस्बों से जुड़े हुए हैं, तो अच्छा। उनका जो संगठन है इन्हीं में शामिल रहता है। अच्छा। और वैसे अलग से उनका कोई संगठन नहीं है। नहीं, जो हमारे जो मेन संगठन यहाँ होगा सागर में, जो सामूहिक विवाह कराते हैं और बहुत से कार्यक्रम कराते हैं, उनके पास सभी 1700 गाँव की लिस्ट उनके पास होगी। उस गाँव में हमारे समाज की क्या संख्या है ये तो लिस्ट होगा उनके पास। इसकी कुछ जानकारी है अपने पास। अच्छा। जैसे सागर जिले का एक गांव है नन्नी देवरी, नाहरमऊ देवरी कहते हैं। अच्छा। तो वहाँ परिवार तो 10-12 हैं चौरसिया लोगों के, लेकिन वो काफ़ी आगे रहे हर कार्य में, स्वतंत्रता आंदोलन में भी आगे रहे
और उसके बाद अच्छा। जो राजनीतिक माने गांव के चुनाव वगैरह रहे, सरपंच रहे वहाँ के, हम्म तो ये नन्ही देवरी गांव है, काफ़ी हम्म, जागरूक रहे वहाँ के लोग। इसी प्रकार अच्छा से छपरा गांव है, तो, अच्छा तो छपरा में समाज के काफ़ी लोग हैं, वहाँ करीब 80-100 घर होंगे चौरसिया समाज हाँ के। अच्छा अच्छा तो हाँ वहाँ कई वर्षों से माने गांव के सरपंच भी चौरसिया रहे हैं और कोई नाम जनपद सदस्य भी रहे हैं। कोई नाम है सर? छपरा गांव, ये गड़ाकोटा छपारा के गांव पास है। के नाम नाम कोई है सरपंच के, क्या नाम होगा? वहाँ पहले सरपंच रहे शंभू दयाल चौरसिया, अच्छा और उसके बाद रहे चुन्नीलाल चौरसिया, अच्छा और उनकी पत्नी जनपद सदस्य रहीं। अच्छा। हाँ, अब तो वर्तमान वहाँ में कुछ माने के अभी सदस्य माने सरपंच दूसरा है। कई बार ये होता है कि ये अनुसूचित जाति के लिए सीट सुरक्षित हो जाती है, तो उसमें फिर अपने लिए टिकट नहीं मिलता है। अच्छा हाँ अच्छा। तो लगभग 1600 ग्राम पंचायत वहाँ पर है जी सागर जिले जी। में। तो उस जिले में 1600 नहीं, लगभग 1000 ग्राम पंचायत है। हाँ उस ग्राम पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान होता है। हाँ हाँ। तो इस 1000 लगभग ग्राम पंचायत में से अपने समाज के कितने लोग प्रधान हैं? अब ऐसे तो कम ही है, लेकिन जी। लगभग 20 गांव में तो प्रधान हैं अपने यहाँ के। अच्छा 20 हाँ, प्रधान हैं अपने समाज यहाँ के। पर बांदरी है, बरौदिया है, ये गांव हैं। तो अच्छा वहाँ भी समाज के हैं कुछ लोग हैं, 2-2 4-4 परिवार हैं, लेकिन वो चलती वाले रहे हैं, गांव के प्रधान या सरपंच रहे हैं। अच्छा, उनके प्रभावशाली हाँ, व्यक्तित्व उनका है। इसी प्रकार से यहाँ रहली विधानसभा क्षेत्र है, रहेली, हाँ। जिसके मंत्री रहे गोपाल भार्गव। अच्छा, तो वहाँ रहेली विधानसभा क्षेत्र है। हाँ, तो हाँ गड़ाकोटा में अभी पिछले, अभी तो नहीं लेकिन इसके पहले जो नगर पालिका थी, तो उसके नगर माने के जो अध्यक्ष थे, पालिका अच्छा अध्यक्ष, वो चौरसिया रहे। अच्छा, क्या नाम था उनका? नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, भरत चौरसिया। अच्छा भरत चौरसिया, हाँ अच्छा, ओके। हाँ। इसी अच्छा प्रकार अच्छा। से देवरी विधानसभा क्षेत्र है। देवरी विधानसभा हाँ, क्षेत्र है। तो देवरी विधानसभा में सहजपुर गांव है, वहाँ काफ़ी चौरसिया हैं, 150 करीब। और अच्छा देवरी में भी चौरसिया हैं, हाँ। गौरझामर में भी बीना, हैं। तो वहाँ देवरी में भी जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे, वो पिछली बार चौरसिया रहे हैं। अच्छा, क्या नाम था उनका? अब उनका हमें ध्यान नहीं आ रहा है यार। अच्छा, ये सागर जिले की जनसंख्या लगभग 23 लाख है। जी। अपने समाज की क्या संख्या होगी? जिले की बात कर रहा हूँ पूरे। कहाँ की? सागर जिले की जनसंख्या, हाँ अपडेटेड जो रिसेंट जनगणना हुआ है उसमें जी। उसकी जनसंख्या 23 लाख है हाँ हाँ। पूरे जिले की। अपने समाज की क्या संख्या है? अब अपने समाज की जनगणना तो नहीं हुई है, अंदाज से कुछ होगा ना? हाँ, लेकिन हम समझते हैं कि करीब 3-4 लाख होगी। 3-4 लाख हाँ। होगी। अच्छा, 10% हमारी पॉपुलेशन है वहाँ पर। अब वैसे अच्छा। सबसे ज़्यादा समाज छतरपुर ज़िले में है। नहीं, छतरपुर तो अलग जिला होगा, सागर जिले की हाँ, वो बात कर रहा जिला हूँ। है, संभाग में आता है, सागर संभाग में। अच्छा, नहीं, हम सागर जिले की मैं बात कर रहा हूँ। सारी बात यहाँ सागर जिले की ठीक होगी। ठीक। और इसके 9 विधानसभा क्षेत्र जी की, इसमें 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक। पहला है बीना है, देवरी है, खुर्रई है, सुराखी है, रहेली है, नारियावली है, सागर है और बंदा है। हाँ हाँ इसके 9 विधानसभा जी। क्षेत्र हैं। इस 9 विधानसभा क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति है? कितने प्रधान होंगे, कितने सरपंच होंगे, कितनी संख्या है, क्या जनसंख्या है, मतलब हमारी क्या जनसंख्या है? अभी इसमें तो पिछले चुनाव में समाज के लोगों की संख्या ज़्यादा रही, वर्तमान में अच्छा, कम हो गई है। ऐसा कैसे हो गया? ये तो जनसंख्या तो बढ़ता है, घटता कैसे चला जा रहा है? कुछ लोगों का वो रहता है, जी, बदलते रहते हैं विचार भावनाएं। और कई बार ये होता है कि आजकल राजनीतिक प्रभाव ज़्यादा रहता है,
तो जहाँ राजनीतिक संरक्षण जिसको मिलता है तो उनको आगे रखते हैं। तो कई बार जैसे यहाँ के जो राजनीतिक विधायक वगैरह होते हैं तो उनके वर्चस्व से जिनका प्रभाव होता है उनको वो टिकट देते हैं सरपंच वगैरह के लिए। अच्छा, ये तो उनकी काबिलियत भी होती है ना। अब वैसे अच्छा, अभी जो जैसे सरपंच रहे हैं यहाँ के तो वो इसलिए नहीं रहे कि वहाँ पे समाज ज़्यादा है। हाँ? चौरसिया समाज उतना अधिक नहीं रहा है वहाँ पर अच्छा, जहाँ ये नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा, जो पहले रहते हाँ। रहते थे। अच्छा, हाँ, समाज तो और दूसरे लोग ज़्यादा संख्या में हैं वहाँ पर। अच्छा, अच्छा, फिर भी हाँ, ये जो आने अपने समाज का समर्थन तो रहा ही है और व्यक्तिगत प्रभाव भी रहा है, जिसके कारण वो वहाँ पर चुने गए। अच्छा, यहाँ संख्या कोई काउंट नहीं करता, बल्कि उनके व्यक्तिगत प्रभाव जो है, पर्सनैलिटी उनकी कैसी थी, उस पर उनका चुनाव हुआ। अच्छा, तो ये कोई विधानसभा सदस्य क्यों नहीं बने पिछले विधानसभा सदस्य के लिए 70 वर्षों में? 70 वर्षों में एक भी विधानसभा सदस्य नहीं बने अपने समाज के। हाँ, यहाँ सागर जिले में तो कोई नहीं रहा। हाँ, सागर जिले में लंबे समय तक तो विधानसभा और लोकसभा के लिए जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित रहा। अच्छा, तो उसमें सागर जिले लोकसभा क्षेत्र अनुसार सामान्य वर्ग सागर- पिछड़ा वर्ग को टिकट नहीं मिला। अच्छा, लोकसभा के लिए। हाँ, अच्छा, अब अभी जैसे सागर जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्र जैसे नरियावली है वो सुरक्षित है। अच्छा, नरियावली। अच्छा, अनुसूचित जाति के लिए। ओके, हाँ, कुछ समय बीना भी रहा, ये बदलते रहते हैं। अच्छा। सागर बहुत समय तक लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित रहा। अच्छा, और विडम्बना बताएं आपको कि सागर मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अच्छा, सागर विश्वविद्यालय। हाँ, और यहाँ के जो सांसद रहे, अंगूठा छाप सांसद रहे यहाँ के। अच्छा, अच्छा, इसलिए सबसे हाँ, क्योंकि ये सुरक्षित क्षेत्र था। तो अच्छा, तो सांसद बन इंदिरा गए। गांधी के समय में एक सहोदरा राय अनुसूचित जाति की सीट थी उस समय। अच्छा, हाँ, तो वो अंगूठे छाप थी, बिना पढ़ी लिखी, लेकिन कांग्रेस का टिकट मिला और वो सांसद चुनी गई। अच्छा, तो ऐसा भी रहा है। अच्छा, अच्छा, अब वर्तमान में ये है कि राजनीतिक दल ये देखते हैं कि कौन जीत सकता है, किसका बहुमत समाज का ज़्यादा है, समाज का बल देख के वो टिकट देते हैं। तो उस हिसाब से और उसके साथ में व्यक्तिगत भी देखते हैं कि कौन व्यक्ति कितना प्रभाव रखता है अपने क्षेत्र में, कितना समर्पित है पार्टी के प्रति और जी। पब्लिक के प्रति। हाँ। हाँ, तो उस हिसाब से यहाँ पर छोटे राजनीतिज्ञ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं रहा। ये तो 9 विधानसभा क्षेत्र में कम से कम ये तो विश्लेषण होना चाहिए कि हमारी कितने परसेंटेज हमारी संख्या है, क्योंकि अगला चुनाव आपके यहाँ 2028 में होगा। जी। विधानसभा चुनाव 2028 में होगा और लोकसभा 2029 में होगा। अगर मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन ना करें, ये निश्चित है। तो ये कम से 9 में से अगर 2 आरक्षित रहता है, 7 विधानसभा क्षेत्र में तो कुछ विश्लेषण होना चाहिए, कुछ महत्वाकांक्षा लोगों में होना चाहिए कि हमें क्या करना है। क्या लोग महत्वाकांक्षी नहीं है, राजनीति में जाना नहीं चाहते हैं? नहीं, यहाँ मुख्य बात यह है कि चौरसिया समाज इतना अधिक नहीं है संख्या में भी। अच्छा, सागर परापर में भी इतनी संख्या नहीं है समाज की, और ज़िले में भी इतनी ओके। संख्या नहीं है कि विधानसभा या सांसद के लिए चुनाव लड़ सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। सर व्यक्तिगत प्रभाव से भी तो कुछ हो सकता है ना? व्यक्तिगत प्रभाव भी तो कुछ होते होंगे जिस कारण से उनको वोट मिलता होगा। जैसे कि बिहार में जो है जी। विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, हाँ, हाँ। वहाँ अपनी समाज संख्या नहीं है, लेकिन वो जीते। नहीं, इसी प्रकार से जी, ऐसे मध्य प्रदेश में 1-2 स्थान रहे हैं हाँ। कि जहाँ समाज की संख्या नहीं है और जीते हैं। वो अभी आपके मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके बारे में सुना है कि वहाँ अपने समाज संख्या नहीं है,
उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रभाव से जीता हाँ, है। देखिए जैसे दतिया विधानसभा क्षेत्र है, हाँ, वही तो दतिया विधानसभा क्षेत्र में। वहाँ पर अभी जो विधायक हैं राजेंद्र भारती, जी हाँ। पहले उनके पिताजी विधायक रहे श्याम सुंदर श्याम, जी हाँ। तो वो अपना व्यक्तिगत इतना प्रभाव रखते थे। वहाँ समाज ज़्यादा नहीं है, दतिया में बहुत थोड़े से लोग हैं समाज के, लेकिन वो सफलता मिली उनको, लेकिन वो भी कांग्रेस से। हाँ उनका व्यक्तिगत प्रभाव था, तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे अपना एक दल बनाया था। पहले कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने अपना दल बनाया प्रगतिशील, अच्छा, उनके अच्छा प्रगतिशील दल अच्छा उस समय। उस समय, और वो अच्छा, चुनाव भी जी- जीते। बहुत जीवट के आदमी थे, हिम्मती हैं। ये बहुत पुरानी बात हो गई, 50 साल पहले की। 50 साल मैंने उस जमाने में इतनी हिम्मत करना, हाँ तो कितने स्टेमिना के आदमी होंगे सोच सकते जी। हैं, तो कितना हिम्मत के आदमी होंगे। अच्छा। तो वो विधायक रहे और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर उनके बाद अभी जो राजेंद्र भारती हैं, एक बार पहले भी ये विधायक रह चुके हैं। अच्छा। लेकिन ये ना तो श्याम सुंदर श्याम अपने को चौरसिया लिखते थे, और ना ही राजेंद्र भारती अपने को चौरसिया लिखते हैं। ना लिखे क्या फर्क पड़ता है सर, जो है तो है। नहीं, बात बता रहे आपको कि चौरसिया के नाम से नहीं ये नहीं चुने गए। नहीं चलेगा। हाँ। हाँ। तो ये भी अपने व्यक्तिगत प्रभाव के कारण जीते हैं, क्योंकि वहाँ इनका जो प्रतिद्वंदी था, हाँ। माने वो काफ़ी सबल था, भारतीय जनता पार्टी के थे। अभी तो जीते हैं। हाँ, तो वो तो भाजपा अध्यक्ष रहे वहाँ के। हाँ, उनको हराया उन्होंने। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है ये तो उनको माने यहाँ से व्यक्ति को हराना ये मामूली बात बहुत नहीं। बड़ी बात है ये। तो ये व्यक्तिगत प्रभाव है उनका। बिल्कुल अप्रिशिएबल, हाँ सम्मान के योग्य है। जी। अब इसी प्रकार से जैसे अशोक चौरसिया विधायक रहे छतरपुर से। जी, हाँ। तो जिस विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक रहे हैं, उस पूरे क्षेत्र में एक दो ही चौरसिया परिवार थे। अच्छा। तो कोई चौरसिया समाज को देख करके उनको टिकट नहीं मिला, अच्छा। और न चौरसिया समाज के संख्या बल पे वो जीते। चौरसिया होते तो जीत भी नहीं पाते वो आरएसएस के बहुत समर्पित समर्थक कार्यकर्ता रहे, समर्पित रहे उसके लिए। और उनसे उसके हमारी बातचीत हुई थी चौरसिया टुडे, उन्होंने कुछ प्रशस्ति पत्र भी लिखा था। उनको अपनी माने के क्षमता के आधार पर और उनके कार्य के आधार पर उनको टिकट दिया गया था जी हाँ। और उससे वो जीते। हम लोगों ने सहयोग किया, उनको समर्थन किया, लेकिन वोट की पात्रता तो हम लोगों को नहीं थी वहाँ पर। मनोबल का हाँ से मनोबल बढ़ाने के लिए किया होगा आपने। अब वैसे सबसे बड़ा क्षेत्र है छतरपुर महाराजपुर, जहाँ सबसे ज़्यादा चौरसिया हैं। माने पूरे छतरपुर में 80% चौरसिया रहते हैं। वहाँ तो एक भी विधायक नहीं है अपने। हाँ, एक भी विधायक नहीं है। तो जहाँ हाथी होंगे वहाँ कोई विधायक नहीं होगा। वहाँ ऐसा रहा है पहले माता दीन महतो, अच्छा थे पहले। माता दीन दादा कहते थे हम लोग उसको। ओके। तो वो वहाँ के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे, और उनको टिकट मिलता तो वो जीतते। अच्छा। हाँ, लेकिन उस समय उस वहाँ पर अनुसूचित सीट घोषित कर दी गई। ऐसा ही हुआ है। हाँ, तो एक अहिरवाल वहाँ का विधायक रहा और वो नहीं रहे। हालांकि चलती रही उनकी, लेकिन विधायक नहीं बने। तो ये सागर सर, सागर चलते हैं हम लोग, सागर की बात करते हैं। तो सागर में अभी कितने लोग हैं, ऐसा कोई दिखता है, ऐसा कोई टैलेंट दिख रहा है जो अपने व्यक्तिगत क्षमता, व्यक्तिगत तेज के आधार पर कोई संभावना हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं दिखता है। ऐसा कोई नहीं दिख रहा हाँ, है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है। मतलब जैसे कुछ जैसे प्रधान होंगे, ब्लॉक प्रमुख होंगे, सरपंच होंगे, प्रधान वगैरह हैं, उनका वार्ड सीमित सदस्य क्षेत्र होते हैं जी। जो इस यहाँ पर ग्राम पंचायत नगर पालिका इनमें प्रधान रहे हैं, तो उनका जो दायरा है वो सीमित रहा है। तो असीमित नहीं किया जा सकता उनको? नहीं, इतना संभव नहीं है। क्यों?
ये इसलिए संभव नहीं है कि ना तो इतनी अपने समाज की संख्या है कि उसके बल सर आपने सर जहाँ अपनी संख्या है वहाँ हमारा कोई विधायक नहीं बना है, जहाँ नहीं था वहाँ हम बन हाँ गए। बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है ना। अगर पुराने ट्रेंड को, इतिहास को देखा जाए, उदाहरण भी देखा जाए वर्तमान में, तो अच्छी बात है। अगर हमारी संख्या नहीं है तो हमें चांसेस भरपूर हैं कि हमें पाँव काटने वाला, पाँव खींचने वाला कोई नहीं मिलेगा। हाँ, इसके लिए तो ये है कि व्यक्तिगत प्रतिभा होना चाहिए। हाँ, व्यक्तिगत हाँ। प्रभाव से ही कोई इसमें चुनाव जीत सकता है और आ सकता है। तो अभी ऐसे कुछ लोग ऐसा कोई अपनी नज़र में यहाँ नहीं है। ढूंढिए ना, ढूंढिए, बनाइए। अब उसके लिए देखिए, इसके लिए कुछ प्रयास तो हो रहे हैं। और अभी कौन प्रयास करेगा? अभी जो मध्य प्रदेश के चुनाव हुए हैं उसके पहले भोपाल में एक आयोजन किया गया था, अच्छा। जो अखिल भारतीय चौरसिया महासभा दिल्ली वाली है, उसके चुनाव हुए थे रायपुर में। और उसके जो अध्यक्ष चुने गए विक्की चौरसिया, गौरव विक्की, तो उन्होंने महाधिवेशन भोपाल में इसीलिए बुलाया था कि हम कुछ राजनीतिक दबाव बनाएं वहाँ पे। अच्छा अच्छा, राजनीतिक हाँ, राजनीतिक हिस्सेदारी मिले कुछ। वो चाह रहे थे, माने उनका जो मकसद था कि विधानसभा का टिकट मिले। अच्छा, और ख़ास तौर से वो उम्मीदवार थे मैहर के लिए। ओके। हाँ, और ये भी कोशिश थी कि दूसरे स्थानों से भी चौरसियों को टिकट मिले राजनीतिक दलों की ओर से। कहीं से मिले? तो उसमें उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भी आमंत्रित किया था। और उसके पहले जो मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ, उनको भी आमंत्रित किया था। तो मुख्यमंत्री तो नहीं आए, कमलनाथ जरूर आए थे। अच्छा। हाँ, और ये मांग रखी गई थी कि चौरसिया समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अच्छा। तो कमलनाथ ने समर्थन किया था कि हम विचार करेंगे और कोशिश करेंगे, ये उन्होंने कहा था। लेकिन जब चुनाव की बारी आई और स्थिति देखी गई तो किसी चौरसिया को विधानसभा का टिकट नहीं मिला। सर होता ये है ना, हाँ। होता ये है कि टॉप जो बिग ब्रदर होते हैं, हाई कमांड होते हैं, उनको सब पता होता है कौन कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या है ना। उनको सब पता होता है किसका नेटवर्क कहाँ पे कितना स्ट्रांग है। अच्छा, तो भाजपा ने किसी को टिकट नहीं दिया? भाजपा ने क्या किसी को टिकट दिया था? जी, भाजपा ने मध्य प्रदेश में नहीं क्या दिया, किसी किसी अपने को नहीं समाज दिया। के लोग, किसी भाजपा ने नहीं दिया, भाजपा ने कांग्रेस ने किसी को दिया। टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने दिया था, भारतीय जी को दिया। भारती जी को कांग्रेस ने दिया था। लेकिन जो अच्छा। गौरव विक्की चौरसिया थे, उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। और भाजपा तो देने वाली थी नहीं। और उनके अलावा भी किसी को भी टिकट नहीं दिया यहाँ पे। अपनी आवाज़ वहाँ तक नहीं होगी, आपके पास नेगोशिएशन क्षमता नहीं है। हम जो किसी को नुकसान जब पहुँचाएंगे तभी सम्मान मिलेगा। या तो बाय डिफ़ॉल्ट सम्मान मिले, आप सम्मानित हैं किसी कारण से, जैसे भारती जी को सम्मान मिला, और अन्य को जो है हम सम्मान दें, हमें वो काबिलियत नहीं कि हमें सम्मान मिले, या हम उनको नुकसान न पहुँचा पाए, नुकसान न पहुँचा पा रहे। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए समाज के साथ में अन्य लोगों का भी पूरा सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए। हाँ, वो उसके बगैर नहीं समझ रही, तो मत का है, मत की संख्या है। तो जो प्रभाव है, माने अपने समाज के क्षेत्र से बाहर भी प्रभाव होना चाहिए, तभी सफलता मिलती है इसमें। तभी सफलता मिलेगी। सबका साथ होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, तब अपना विकास। तो अभी कोई संभावना नहीं दिख रहा है। अब अभी राजनीति में अभी तो ऐसा समझ में कहीं नहीं आता है, आसार नहीं दिख रहे हैं। भविष्य की आशा जरूर कर सकते हैं। सर एक चीज़ बताइए, अभी सागर जिले में अपने समाज की संख्या आपने बताया लगभग 2 लाख है। जी, टोटल 23 लाख में से 2 लाख हमारी संख्या है। ये मान सकते लगभग 9-10%। जी, उस 2 लाख में से कम से कम
विभिन्न गाँव में मिला करके 1600 गांव है, जी 9 विधानसभा क्षेत्र है, हाँ। सब में कम से कम 200 ऐसे युवा होंगे जो राजनीति में इंटरेस्ट शो करते होंगे। क्योंकि जहाँ तक लोग जानते हैं कि सब जो कुछ करने वाले सब कुछ करते रहते हैं, जो कुछ नहीं करते वो राजनीति में जरूर जाते हैं। तो ये दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। इसमें सिर्फ सबसे अच्छा व्यवसाय यही है, अकूत ताकत, अकूत शक्ति मिलता है। तो कम से कम 2 लाख जनसंख्या में 200 तो ऐसे युवा होंगे जो राजनीति में कुछ न कुछ लगे होंगे। 2000 मानते हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी, कुछ बातें फैल रही होंगी, करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 4 साल समय है। क्या उन 2000 लोगों को इकट्ठा करके हमारी बात उन तक पहुंचा करके कुछ उनमें उकसाया जाए, चेतना जगाया जाए कि भाई तैयारी करो, कुछ करो, मीटिंग करो। पॉसिबल है, हो सकता है, जीते ना हारे बात की बात है, पार्टिसिपेट तो करना जरूरी है। ऐसा लगता नहीं है, केवल ऐसा लगता है कि जो लोग भी इसमें हैं, राजनीति में हैं, तो वो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, पार्षद, इसी तक माने के वो अपनी क्षमता रखते हैं। तो क्षमता बढ़ाया जाए ना, हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास कराया जाए ना। अब क्षमता के लिए एक तो प्रतिभा उत्पन्न करना माने इतना आसान नहीं है। व्यक्ति में खुद में इतनी आत्मविश्वास और वो होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए आगे बढ़ने की, तब ये हो सकता है। मेरी ये बात उन तक पहुँचेगी, पहुँच पाएगी। हमारी आपकी वार्तालाप जो है, जो 2 लाख अपने समाज के लोग हैं, कम से कम 1 लाख के पास तक पहुँचना चाहिए, ताकि उनको लगे कि कोई उनको उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। सागर जो है समूचे हिंदुस्तान के चौरसिया के लिए अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का संगठन स्थापित किया, जिस समय की आपके समाज में शिक्षा का स्तर उतना अधिक नहीं होगा, गिनते चुने लोग शिक्षित होंगे, 50-60 की बात बता रहे हैं। उस समय जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, आप पिछले 30 साल से बहुत महान काम कर रहे हैं। आप शादी ब्याह लोगों करवा रहे हैं, शादी ब्याह सामूहिक विवाह करवाने के में लगे हुए हैं। इतना बड़ा 2 काम कर रहे हैं, कर चुके हैं। ये तो छोटा मोटा काम है, इसमें तो न पढ़ाई लिखाई चाहिए, न कोई डिग्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें लगता है नेगेटिव चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो इतने ही में संतुष्ट हैं। अगर शादी सम्मेलन कर लिया तो उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया, उसके आगे वो सोचते ही नहीं हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? शादी ब्याह कर लिया और बस काम खत्म। हाँ, क्या बात है भाई, शर्म आनी चाहिए। ये छोटे मोटे आयोजन होते हैं ज़्यादातर, जैसे गांव में लोग छोटे लोग हैं तो वो गांव तक सीमित हैं। आया खाया पिया और चलते बने। नहीं साहब, लोगों को जागृत कीजिए। सागर में बहुत से लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, नहीं शिक्षित लोग तो हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इसमें तो सब हैं। भारतवर्ष के अपने समाज के सभी लोग ये समझते हैं कि सागर के लोग बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, मध्य प्रदेश के। उनको लीड करना चाहिए। हर व्यक्ति सागर का महत्वपूर्ण है। जब ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय वहीं पर रहा है। अनुभव किया है जी, अभी नहीं, आज से 50 साल पहले ये अनुभव किया है कि जैसे हनुमान जी को अपने बल का याद नहीं रहता था, उन्हें याद दिलाना पड़ती थी। यस यस यस। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सन 87-88 में काफ़ी लोगों से संपर्क किया गया, प्रयास किया गया कि समाज में जागरूकता आए, संगठन बने। लेकिन कई बार यह हुआ कि बैठक बुलाते थे, लोगों को आमंत्रित करते थे, कोई आता नहीं था। बैठक में कोई आता नहीं था और पान की दुकान पर लोग पूछते थे कि तुम गए थे वहाँ पर, क्या बात हुई। इस प्रकार की बातें हुआ करती थी। अच्छा, लोग पूछते थे वहाँ क्या हुआ। दूसरों से पूछते थे कि आप बैठक में गए थे वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन वो खुद नहीं जाते थे।
खुद नहीं जाते थे। तो ये स्थिति रही उस समय पर। इतने शर्माते क्यों हैं? अब उस समय लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी, तो अब बहुत बड़ी वो जागरूकता है। अब क्या जागरूकता करते हैं? इसलिए आई कि हाँ, सन 91-92 में हाँ, हमने नवयुवकों को तैयार किया, क्योंकि अच्छा। जो बड़े बूढ़े लोग थे वो तो बातें ज़्यादा करते थे लेकिन काम में कोई आगे नहीं आता था। आज कौन सा शेर मार तो दिया हमने? एक नवयुवक मंडल का गठन किया और उसके माध्यम हाँ, से हमने यहाँ पर अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का 2 दिन का अधिवेशन आयोजित किया था। अच्छा। प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन आयोजित हुआ। तो उस समय उसके पहले जहाँ भी ये अधिवेशन हुए थे छुटपुट हुए थे, लोगों ज़्यादा संख्या में नहीं आए थे। लेकिन सागर में जो हुआ उसमें आसपास के मानो बहुत लोग एकत्रित हुए। लोगों में चेतना हाँ, आई। तो सागर के लोगों में उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा, बहुत चेतनाएं आई, जागरूक हुए और इच्छुक हुए। और उसी समय उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि अब हम यहाँ पर अधिक माने के प्रतिवर्ष सम्मेलन भी करेंगे, सामूहिक विवाह का आयोजन भी करेंगे, समाज को संगठित भी करेंगे। अच्छा। तो ये उस समय शुरुआत हुई सन 1991-92 में। तो उसके बाद से हुआ तो राजनीति में कोई पहल नहीं की गई? इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई क्या? अब उसके बाद कुछ दिन बहुत उत्साह रहा। हाँ। अब ये उत्साह धीरे धीरे कुछ कम पड़ गया है। नहीं तो वो तो शादी ब्याह के लिए होगा ना, शादी ब्याह के लिए होगा। वो आप इसकी बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं। अभी क्या है सर राष्ट्रीय मास्टर की यहाँ है, के जिससे सारी लोग सफलताएं मिलती हैं। सामाजिक संगठन में तो ज़्यादा जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? हाँ, जुड़े हैं और वो क्यों जुड़े इसलिए हैं? जुड़े हैं कि उनको नाम चाहिए। नाम चाहिए। नाम मिलने से क्या मिल जाता है? नाम ये होता है कि मंच तक गए, माला पहनी, उनका स्वागत सत्कार हुआ हाँ। और पेपरों में छप गया, बैनर में छप गया, फोटो छप गई, वो इतने ही में संतुष्ट हैं। बस घर में फोटो देखते होंगे। तो इतनी संतुष्टि वाले लोग ज़्यादा हैं, इससे आगे बढ़ने वाले कम हैं। नहीं तो राजनीति में अगर आएंगे तो उनको बहुत से लोग रोज ही माला पहनाएंगे, उनको आना चाहिए ना। तो राजनीति के बारे में मैं सोचता हूँ कि राजनीति में जितनी उपलब्धि हुई उनके आसपास के, ये मेरे दिमाग में आया है, पिछले 60-70 साल में उनके यहाँ जितने सांसद विधायक बने हैं उनकी उपलब्धि को कुछ लोगों को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि देखिए उन्होंने कितना फ़ायदा आपसे उठाया, आपके वोट से कितना फ़ायदा उठाया, उनको कितने लोगों ने माला पहनाया है। अगर एक MLA बन जाएंगे, आप एक सांसद बन जाएंगे, तो पता नहीं चलते फिरते लोग रोज़ माला पहनाएंगे। नहीं, आप जहाँ चाहिए वहीं मंच लग जाएगा। आपका कहना तो ठीक है, हाँ, लेकिन बताइए ना उसके उनको। लिए उतनी क्षमता तो चाहिए, उतनी सर अंगूठा छाप क्षमता नहीं है, सर, इसीलिए वो सर, इतने में संतुष्ट हैं। सर चुनाव में आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सागर में एक सांसद जो अंगूठा छाप थे वो सांसद बन गए। अब कौन सी योग्यता चाहिए? अब कौन सी योग्यता चाहिए? सारा प्रूफ तो सामने है। और वो जो बन गए उनके लिए राजनीतिक संरक्षण मिल गया तो बन गए। सर उसने प्रयास किया होगा, उन्हें महत्वाकांक्षा होगी, कुछ करने की इच्छा होगी, कांग्रेस पार्टी के पास गया, मुझे टिकट दीजिए, मुझे डिटर्मिनेशन होगा, हाँ, मुझे कुछ करना है। नहीं, उनका एक प्रभाव था, प्रभाव था, हिम्मत होगा ना। छाप सांसद थे। सर मैं क्या करूँ, अभी आपने उदाहरण बताया कि दतिया में जो स्वर्गीय श्री श्याम जी थे, उस जमाने में इतनी हिम्मत उनके पास थी, उन्होंने अपना अलग पार्टी खड़ा कर लिया, उनको टिकट देना पड़ा। उसी परंपरा को आगे बढ़ा के उनके पुत्र श्री भारतीय जी ने ऐसा कुछ काम किया, कांग्रेस को उनको टिकट देना पड़ा। और भाजपा के बहुत बड़े महारथी को एक मिश्रा जी थे, नरोत्तम मिश्रा, याद आ रहा मुझे, नरोत्तम मिश्रा जी को हटाया उन्होंने। ये हिम्मत होनी चाहिए ना, जी हाँ, कलेजा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। ये तो जब सुनिए, भारती जी का और श्याम जी का व्यक्तित्व जो है अपने समाज के लोगों को अवगत कराना चाहिए, जिससे कि लोग जाने कि वो जब ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन कोई आगे मैं जहाँ तक समझता हूँ 80% सागर के लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि भारती जी ने क्या किया है, नहीं पता होगा। हेलो, 80% लोगों को नहीं पता होगा कि भारती जी कैसे जीते, क्या करना पड़ा। हाँ, नहीं मालूम। वो तो
नहीं पता होगा, नहीं मालूम। नहीं मालूम होगा। अब ये जहाँ तक है हाँ, उस क्षेत्र के लोग उनको ज़्यादा जानते हैं अच्छा और इसीलिए वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ गए। सर, जो जिसका लक्ष्य होगा राजनीति में जाने का मतलब है आपको गांव-गांव, कस्बे-कस्बे हर व्यक्ति को जानना और जनाना जरूरी है। ये पहला स्टेप यही होता है। घर राजनीति बैठ में करके यहाँ पे एक बात और है कि जी, राजनीति में कंपटीशन ज़्यादा है। सर राजनीति में कॉम्पिटिशन कुछ भी नहीं है। हाँ, और कहा जाए कोई पढ़ा लिखा नहीं अब आता ये है बड़े ना? क्षेत्र होते हैं, विधायक सांसद वगैरह के काफ़ी बड़े क्षेत्र होते हैं और हाँ, उतने क्षेत्र में इतने प्रतियोगी हो जाते हैं कि उसमें कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता कि हम आगे बढ़ पाएंगे या जीत पाएंगे, तो वो सोच ही सीमित हो जाती है वहाँ पर। चलिए 2-2,500 लोगों को मैं प्रयास करता हूँ 9 विधानसभा क्षेत्र को टच करूँ। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से मुझे 2-2 लोगों को टच कराइए, जी, है ना? बच्चा उन लोगों से बात करें। अभी 4 साल हमारे पास समय है। करना क्या है, 23 लाख पॉपुलेशन सागर जिले की है, हर 9 विधानसभा क्षेत्र है, हर विधानसभा क्षेत्र की क्या संख्या होगी, 4 साल में अगर तैयारी करेंगे तो कुछ न कुछ तो दूसरे को झटका देने के लिए वोट तो मिल ही जाएगा। और अपने जो सफल लोग हैं, जैसे भारती जी बताए, दीघा के डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं, डाल्टनगंज के श्री आलोक कुमार जी हैं, है ना? ये सब जहाँ से विधानसभा सदस्य बने हैं वहाँ अपने समाज की संख्या अधिक नहीं है। उन्होंने कर्मठता और काबिलियत से उन्होंने कुछ किया है। उनके जीवनी को हम शेयर करेंगे, कुछ प्रेरणा ले लो। और जहाँ अपने समाज की संख्या अधिक है वहाँ तो चांसेस काफ़ी कम है। व्यक्तिगत क्योंकि हम प्रतिभा पीछे ज़्यादा महत्व रखती है इसमें। मत रखता है। जहाँ हमारी संख्या ज़्यादा है, सोचिए हिंदुस्तान में जहाँ पता कर लीजिए, देख लीजिए, मैं तो शेयर करूँगा, वहाँ हमारे चांसेस कम हैं, असफलता ज़्यादा मिला है क्योंकि हमारी क्वालिटी पीछे खींचने में अधिक है ना? दूसरे को पीछे खींचने में हमारी क्वालिटी अधिक है। आपने देखा ना 30 मार्च को ये वीडियो सर्कुलेट हुआ है, मध्य प्रदेश की संख्या क्या है, उसमें अपने समाज की जनसंख्या क्या है, कितने लोगों को वीडियो शेयर किया गया, कितने लोगों ने देखा है, यानी क्या रुचि क्या है। बहुत पहले भोपाल वालों ने 84 समाज की जनगणना की थी, जी, काफ़ी समय हो गया। तो उस जनगणना के आधार पर उन्होंने एक स्मारिका प्रकाशित की थी। अच्छा वो है आपके पास? अच्छा अब तो नहीं है वो, थी लेकिन हमारे पास जी, हाँ, क्या निकला उससे? वो 25-30 साल पहले की होगी यहाँ तक है। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने प्रयास अच्छा किया था। इसका जो है रेप्लिकेशन यहाँ सागर में क्यों नहीं किया गया? किया गया होगा। अब वहाँ के लोगों ने सोचा और उन्होंने आगे बढ़ा दिया काम। 37 साल से आपके यहाँ सामूहिक विवाह हो रहा है। हर गांव से 1600-1700 गांव से लोग शादी ब्याह करने के लिए आते होंगे। सबका डाटा तो उनको पता होगा कौन शादी लड़के हैं, कौन लड़कियां हैं। हमारे यहाँ आदर्श विवाह के लिए 30 साल हो चुके हैं। हाँ, 30 साल शादियाँ हो रही है। अगर हर 30 साल से साल सामूहिक विवाह हो रहे हैं, हाँ, लेकिन जो आयोजन समिति है कुछ गिने चुने लोग हैं जो आगे रहते हैं उसमें। अच्छा, तो कुछ उनका रवैया भी ऐसा हो गया है नहीं, मेरा कि उनसे समाज अनुरोध है के कि कृपया इस दिशा में बाकी ध्यान लोग दें। आगे नहीं आ पाते, तो उन्होंने केवल सम्मेलन करना ही अपना लक्ष्य बना लिया है। इसी में तीसरी हो गई उनके दायित्व। नहीं तो सर उनको इन चीज़ों में एक्सपर्टाइज है ना, जो जिस चीज़ के एक्सपर्ट हो वही वो काम करेंगे, अच्छी बात है। और दूसरे लोग, नए लोग सामने आए, हमें अब राजनीति में हमें हिस्सेदारी चाहिए, उसके नए युवा तैयार होए, वो जो कर रहे हैं करने देते हैं। अच्छा काम, जो भी काम करें 30 साल से उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छी बात है, कहीं बीच में कोई तोड़ नहीं। वैसे प्रयास अच्छा यहाँ पर ये भी है कि जो अखिल भारतीय चौरसिया महासभा है, तो बहुत से लोग उससे जुड़े हैं और बहुत से पदाधिकारी हैं उसमें।
हाँ, तो कुछ जागरूकता इसमें आई है और लोग प्रयत्नशील हैं कि आगे कुछ उनको मौका मिले। किस क्षेत्र में, राजनीति में कि फिर सामूहिक विवाह में? राजनीति में भी। हाँ, राजनीति में भी मत कहिए, बाकी जो करता है करने दीजिए, राजनीति में ही आगे आए ना, राजनीति में ही आगे आए। तो 9 विधानसभा क्षेत्र में कम से कम कुछ तो हो सकता है। तो 1600 प्रधान है, हाँ, 100-150 प्रधान तो बन ही सकते हैं। प्रयास तो है, और हाँ, ऊंचे स्तर पर नहीं तो निचले स्तर से तो आगे बढ़ने के लिए इसमें आने की कोशिश काफ़ी हो रही है। सर, कोई भी शुरुआत जीरो से ही होता है, एक से शुरुआत नहीं होता है। 0 then 1 then 2 3 4 5 6 8 9 10 होता है, यही शुरुआत तो करे। तो ठीक है सर, बहुत डिस्कशन हुआ। मैं चाहूँगा कि सागर के 2 लाख लोगों में से हमारी आपकी वार्तालाप कम से कम 50,000 लोगों तक तो पहुँचे। कैसे पहुँचेगा? अब आपके माध्यम से मेरे माध्यम, मैं तो बस 100-150 को भेज सकता हूँ, बाकी कैसे वहाँ पे बात पहुँचेगी? आप जितने माने के कोशिश है हम और आप सभी मिल के करेंगे तभी पहुँचेगी। चलिए, मैं तो अपना प्रयास कर चुका हूँ। हाँ, हम भी प्रयास करेंगे। खाना बना के दे दिया, अब खाना खाने वाले जाने। कोशिश करेंगे। इतना सोया समाज ये है हिंदुस्तान में, इससे अधिक सोया समाज शायद ही कोई होगा, है ना। इसको सिर्फ शादी ब्याह से मतलब है, सिर्फ माला पहनना है, फोटो खिंचवाना है, पोस्टर लगवाना है। अधिकांश जगह यही हो रहा है। हाँ, व्हाट्सएप पे एक से ज्ञान की बातें फॉरवर्ड करती रहनी है, बस फॉरवर्ड करते रहो, फॉरवर्ड करते रहो, फॉरवर्ड करते रहो। अगर कुछ मैसेज मिला, देखना भी नहीं क्या मैसेज इसके अंदर है, बस फॉरवर्ड करते रहो। दुनिया के घटनाओं की चिंता इनके सिर पे है, अपने घर परिवार समाज की चिंता नहीं है। चलिए सर, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे सब सफलता मिले, सुबुद्धि दे। और सागर शुरुआत किया है, 55 जिले हैं, 54 जिले बचे हुए हैं। हमारी भी कोशिश रहेगी लोगों में जागरूकता आए और राजनीति में कुछ तो स्थान मिले समाज के लिए। अपने समाज के एकमात्र विधायक श्री भारतीय जी हैं, उनको हमारा सम्मान। और जो नए युवा जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं उनको हमारी शुभकामनाएँ हैं। 55 जिले और 230 विधानसभा क्षेत्र। और एक समय तो ये था कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल था। छोड़िए सर ना, अभी वर्तमान में क्या है, 230 विधानसभा क्षेत्र है। हाँ, 29 लोकसभा और 11 राज्यसभा, सब 28-29 में होने वाला है जी। देखिए क्या होता है, हम अपने प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, उम्मीद तो करते हैं, आशावादी होना चाहिए और प्रयत्नशील होना चाहिए। झटका दीजिए सर, धक्का दीजिए थोड़ा सा लोगों को, बुला के बताइए, देखिए कितना प्रयास किया जा रहा है। तो अगला कौन सा जिला है, आपके कोई परिचित है इस जिले में जिनको हम इस प्लेटफॉर्म पर लाएँ राजनीति से रिलेटेड? अब विशेष रूप से तो नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी तो अभी माने के सागर संभाग के जो जिले हैं, दमोह है। नहीं, किसी उस जिले के, उस वहाँ के व्यक्ति विशेष से परिचय कराइए हमारा, उस जिले के हों, उनको सामने लाए, देखेंगे। तो ठीक है सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।